हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज जैसे आपको पता है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको शुभ नवरात्रि। माता रानी कल्याण करें सबका, और सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो देखिए बच्चों, हमने 91 तक पढ़ लिया है। अब 91 क्वेश्चन से आज करेंगे कम से कम 150 क्वेश्चन तो करेंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला आज का है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है। 13 में पूछा गया है। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं 2017 में पूछा गया। तो सबको पता है बच्चा, कमायनी है। कौन सा है? कमायनी है। ठीक है, कमायनी में श्रद्धा है, कमायनी में मनु है, इन सब के बारे में चीज़ें पूछा गया है। 92 है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सबको पता है, जो बीसल देव होगा, मतलब जो देव होगा, और फिर बीसल मतलब 200 सालों से है, तो वही क्या होगा? आदिकाल पुराना होगा। ठीक है, फिर है अगला 93 बच्चों, प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? ठीक है, तो सबको पता है, जब सूफी संदर्भ उसमें कोई गुण नहीं होगा तो निर्गुण भक्ति का है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मावत का रचनाकाल है। सबको पता है क्या होगा? भक्ति काल होगा। और इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी नाम है। ठीक है बच्चा, मलिक मोहम्मद जायसी नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोज स्मृति की रचना कौन है? सबको पता है, सरोज स्मृति का रचनाकार कौन होगा? जब सरोज है, जब फूल खिलेगा। कब फूल खिलेगा? जब सूर्य निकलेगा। कब फूल खिलेगा बच्चा? जब सूर्य निकलेगा, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? अब भाई, जेके अंदर नाग हो उ छायावादी हो भाई, डसली सबका ना, तो के अंदर नाग रहे तो उ छायावादी ना रही। फिर देखिए, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि थे। अब जो रीत मुक्त रहेगा, मतलब घन श्याम घनानंद है ना, जो घन है, घन होता है, बादल होता है, वो हमेशा उड़ता रहता है, तो वो मुक्त रहता है। ठीक है, फिर अगर देखिए, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। अरे भाई, बसुआ गोविंद कौन है? बा से बसुआ और बा से बिहारी, बी से। ठीक है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो सबको पता है तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका नहीं है। बाकी कवितावली, राम लला नछुआ, पार्वती मंगल, ये सब इन्हीं की है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए, नया क्वेश्चन अगला है। 100वां नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार है। सबको पता है कौन? मुक्ति बोध है। ठीक है, जिसे मुक्ति चाहिए वही चंद्रदेव को भला बुरा बोलेगा, और चंद्रदेव अपने शक्ति से उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, कहें ले तेरा मुंह टेढ़ा हो जाए, एकदम से मुक्ति बोधा बन जा तू। फिर देखिए, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। मतलब कौन राम भक्ति नहीं किया? आइए देखते हैं। तुलसीदास जी बड़े भक्त थे राम जी के, और आप जानते हैं नाभादास भी भक्त थे, लेकिन जो अग्र होते हैं वो भी अग्रदास है। तो मतलब दास दास दास, देखो तो इसमें भी दास है, लेकिन किसी भी ये मानव के 4 भुज नहीं होते, केवल 2 हाथ होते हैं, तो चतुर्भुज कर दिया, इसीलिए ये वाला टॉपिक हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो सबको पता है क्या बच्चों? परमाल रासो। मतलब आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? जो माल हो और रास आए, ऐसा माल हो जो रास आए, उसे क्या बोलेंगे? आल्हा खंड, दूसरा नाम कहेंगे। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 103वां क्वेश्चन है आज हमारा। क्या बोला गया है? कवि कल्प तरु के रचयिता कौन है? भाई, कवि है, कल्प है, पेड़ होता है, तरु होता है, चिंता होगा, अगर पेड़ कटेगा तो चिंता होगा, है ना। और बताया गया था कि अगर चिंतामणि, है ना, कौन है इसके? कवि कल्प तरु के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि है। ठीक है, चलिए ये देख से, संधिनी गीत संग्रह है। सबको पता है भाई, क्या होगा? महादेव वर्मा जी होगा। आदि काल का ग्रंथ नहीं है। सबको बताया गया था कि क्या बिसल वाला क्या होगा? आदिकाल का है। आलाखंड आदिकाल का है। कीर्तिलता आदिकाल का है। तो पद्यावत क्या है? आदिकाल का नहीं होगा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो भाई, कृष्ण भक्ति के कौन सा नहीं है? तो नाभादास नहीं है। ठीक है, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, सब क्या है? कृष्ण भगवान के भक्त थे। अगला देखिए,
साकेत, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बच्चा, मैथिली शरण गुप्त क्या है, मैथिली शरण गुप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग और छाया युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास महा होगा, बहुत वीर होगा, है ना, भगवान जी का प्रसाद होगा, महावीर प्रसाद। हरि अवध का प्रिय प्रवास है, हरि अवध का प्रिय प्रवास है, ये देखिए ये वाला होगा, विप्रलभ श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है, ठीक है। फिर अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। जब उर्वशी इतनी सुंदर नृत्यांगनी थी उसे क्या मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है कौन, तो देखिए कौन लिखा है सरयू पार, जो हरि होगा, मतलब हरिश्चंद्र द्वारा, मतलब हरि मतलब कृष्णु कह रहा हूँ, विष्णु भगवान श्री कृष्ण होंगे हरि, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगला है 13वां सॉरी बच्चा, गुनाहों का देवता कृति है। भाई सबको पता है गुनाहों का देवता कौन होगा, जो धर्म करेगा और जो गुनाह करेगा वो धर्म के कारण नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, धर्मवीर होगा। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को, कौन भैया, सरहपा, ऐसा कोई तोड़ नहीं है। भारत भारती के रचनाकार हैं, सबको पता है मैथिली शरण गुप्त हैं। चितंबरा के रचनाकार कौन है, ये भी सबको पता है, सुमित्रानंद पंत हैं। फिर अगला देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम दिया गया था किसके द्वारा, भाई साहित्य के हिंदी काल जो है उसको बोला गया बीज वपन काल। जब बीज वपन काल कहा गया तो कौन बोला, वही कहेगा जिसके बाद महा होगा और वीर होगा, प्रसाद होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। खालिक बारी के रचयिता कौन है, अब खालिक बारी उर्दू से लग रहा है, मुस्लिम लग रहा है, तो है कोई मुस्लिम, हाँ दो हैं, लेकिन दोनों में जो अमीर होगा उसी का होगा, खाली नहीं होगा जो अमीर होगा। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित है, हाँ किसमें भैया, दूसरा सप्तक में। अगला देखिए, अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की है, मतलब किससे है, वह जो अष्टछाप होते हैं श्री कृष्ण 8वें पुत्र थे, कौन थे, श्री कृष्ण 8वें पुत्र थे, तो उन्हीं के नाम से अष्टछाप छापा जाएगा ये, ठीक है। रीति मुक्त कवि है, बताया गया था अभी, जो रीति मुक्त होगा घन होता है, घन मतलब क्या होता है बच्चा, बादल होता है और बादल उड़ता रहता है, तो घन ना नंद, ठीक है, घनानंद। रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल को रीतिकाल कहा उसे श्रृंगार काल नाम दिया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को रीतिकाल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम दिया किसने, या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, तो वही देंगे भाई जो विश्व के नाथ होंगे, ठीक है, जो श्रृंगार नाम देंगे रीतकाल को वो क्या होंगे, विश्व के नाथ होंगे, विश्वनाथ प्रसाद जी होंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं सूरदास, कौन भैया, सूरदास जी, बहुत ज़्यादा वात्सल्य प्रेम करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन होगा आपका, हाँ गंगा अवतरण के रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। फिर अगला है, सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सबको पता है किस पर, चितंबरा पर मिला था, बहुत ज़्यादा फेमस करता है बेटा चितंबरा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की रचना कौन है, तो भाई सबको पता है प्रिय प्रवास है। फिर छायावाद के प्रवर्तक कौन है, मतलब जो इसमें क्या ला दिया हो, क्रांति ला दिया हो, तो एक ही इंसान है, शंकर जी, जयशंकर प्रसाद। अमीर खुसरो रचनाकार हैं, तो अभी बताया गया है, तो ऐसा खाली बारी किसकी आएगी, जो अमीर होगा उसकी खाली बारी आएगी। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है, इन्हें मिला ही नहीं, या आप कह शंकर जी को क्या जरूरत है किसी चीज़ की, तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इन्होंने लिया ही नहीं, ठुकरा दिया, ऑटो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, कविता वर्तनी सभा के संपादक थे, कविता वर्तनी सभा के संपादक थे बच्चों, तो देखिए कौन होंगे,
सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कविता हो वहाँ हरि का नाम ना आए बेकार जीवन। फिर तो गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो बताया गया था भाई, गंगा अवतरण मतलब जगन्नाथ प्रभु श्री हरि। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 132, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो देखिए कौन सी है? सुनहले सैवाल नहीं है, बाकी रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, ये सब किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो भाई अज्ञेय कितने कहें, कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय के लिए, ठीक है। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। तो भाई जब सूरसागर होगा, पूरा वर्ण होगा, पूरा विश्व होगा, तो क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीतवा ही सबका संपूर्ण सार है। तो आइए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होता है। तो देखिए बच्चों हमारा 135वां क्वेश्चन है, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष है, मतलब कब निकाला गया? तो भैया 1951 में, ठीक है। बिहारी शतसई में दोहों संख्या, शत मतलब 700, शतसई 713 दोहा, कितना? 713 के आसपास। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए सबको पता है किस पर मिला? साहित्य कला और बूढ़ा चांद और मिला है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किसके बताया गया था? राम जी की होगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मैथिली शरणगुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है किसमें? सबको पता है भारत भारती में। आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया या कौन किया? तो सबको पता है आदिकाल को कौन करे, जिसके अंदर क्या होगा? राम होंगे, चंद्र होंगे, शुक्ल होंगे, राम चंद्र शुक्ल। मैथिली शरणगुप्त की रचना है, सबको पता है साकेत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तिकाल आंदोलन का श्रेय जाता है तो भाई रामा अनुजाचार्य किसको? किसको? रामा अनुजाचार्य को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? अब जिससे ज्ञान होगा वही कहेगा भैया इसको ले लो, अज्ञेय कर दो। हाँ, चिंतामणि कवि हैं, चिंतामणि कवि हैं, अभी बताया गया था। जो रीतिबद्ध वर्ग के होंगे, रीतिबद्ध वर्ग है क्या? ये इसके हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, पल्लव है, वीणा है, लोकायतन है, लेकिन ये वाली नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 46, मुकरियाँ रचना है। अब मुकरियाँ, बकरियाँ, सकरियाँ, खाली, बाकारी, ये सब किसका होगा? अमीर खुसरो का होगा, ठीक। किसका बच्चा? अमीर खुसरो का। आइए अगला देखते हैं। 147 बच्चों कह रहा माधवाचार्य का वाद है, मतलब कौन सा? द्वैतावाद होगा। आंसू रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। कबीर के गुरु हैं, सबको पता है रामानंद जी हैं, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं भैया अपने सूरदास जी। यामा रचना है किसकी? सबको पता है महादेव वर्मा जी की है। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सबको पता है परशुराम की प्रतीक्षा है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? सबको पता है मैथिली शरणगुप्त जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, रसवंती नहीं है, लेकिन पल्लव, स्वर्णधूमिल और ग्रंथि है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की रचना है। रस कलश क्या है बच्चों? रस कलश। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन? सुमित्रानंदन पंत। निम्न में से कौन मैथिली शरणगुप्त की एक अनुदित रचना है? तो भैया मेघनाद। पारिजात किस कवि की गीतों का संकलन है? पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी का। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 3 है, कितना बच्चों? 3। तो आइए एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो ठीक है, 60 से कल स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे उसे
नियमित रूप से क्वेश्चन आंसर मिल सकें और अपने ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बाकी माता रानी की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर और हमेशा आप अच्छा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।